प्यारे बच्चों सुप्रभात। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस. So let's begin with these question answers. The first question is, we have given some jumbled words and we have to arrange them in a sentence. यहाँ पर कुछ बॉक्सेस दिए हैं जिनके अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हैं और हमें इन वर्ड्स को रीअरेंज करके एक प्रॉपर सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. सो द प्रॉपर सेंटेंस विल बी द ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज. ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज. इसमें जो मेक का एम है वो इस वाले ब्लॉक में है. ओपेक का यू ई इस वाले ब्लॉक में आ गया. ऑब्जेक्ट्स का ओ यहाँ इस ब्लॉक में है और टी और एस ऑब्जेक्ट्स का इस ब्लॉक में है. तो आपको भी इसी तरह से अपनी नोटबुक में इसको लिखना है. सेकंड क्वेश्चन इज, हेयर इज अ लिस्ट ऑफ मैनी आर्टिकल्स. बहुत सारे आर्टिकल्स की लिस्ट दी है एंड यू हैव टू क्लासीफाई दैम. आपको उनको क्लासीफाई करना है ओपेक में, ट्रांसपेरेंट में, ट्रांसलूसेंट में, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस. ओपेक मतलब जिनके आर पार हम नहीं देख सकते बिल्कुल भी. ट्रांसपेरेंट मीन्स वी कैन सी क्लियरली एंड ट्रांसलूसेंट मीन्स वी कैन सी बट नॉट क्लियरली. ल्यूमिनस which emit light and non-luminous which do not emit light. ओके, फॉर एग्जाम्पल जो एयर है वो ट्रांसपेरेंट होती है, हम हवा के आर पार बड़े आसानी से देख सकते हैं. वाटर यू कैन ऑल्सो कैटेगराइज अंडर ट्रांसपेरेंट. ठीक है. अ पीस ऑफ रॉक इज ओपेक. पीस ऑफ रॉक क्या है? ओपेक है. एल्यूमिनियम की शीट ओपेक है. मिरर ओपेक होता है, हम उसके आर पार नहीं देख सकते. वुडन बोर्ड ओपेक है. शीट ऑफ पॉलीथीन इट इज़ ट्रांसलूसेंट. सीडी ओपेक है. अब जो स्मोक है, स्मोक में अब अगर स्मोक बहुत ज़्यादा है तो वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अगर स्मोक बहुत ही कम है तो वो एक ट्रांसलूसेंट हो जाएगा. ठीक है. शीट ऑफ प्लेन ग्लास. प्लेन ग्लास की शीट है, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट. फॉग. फॉग बच्चों हमेशा एक ट्रांसलूसेंट होता है, हम उसके आर पार देख तो सकते हैं बट नॉट क्लियरली. तो इसी तरह इन सभी ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कैटेगरी में हमने बांटने की कोशिश की है. ओके. सो हेयर यू कैन सी दैट ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर पीस ऑफ रॉक, शीट ऑफ एल्यूमिनियम, सीडी, स्मोक, आयरन, अम्ब्रेला, वॉल. ट्रांसपेरेंट में आ गया एयर, वाटर, शीट ऑफ प्लेन ग्लास. लाइकवाइज ट्रांसलूसेंट में आ गया शीट ऑफ पॉलीथीन, स्मोक, शीट ऑफ सेलोफेन. सेलोफेन टेप होती है. ल्यूमिनस में आ गया अ लाइट एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब, फ्लेम ऑफ गैस बर्नर, लाइटेड टॉर्च, फायरफ्लाई, स्टोव, सन, मून. अब बच्चों ये जो मून है ना, दिस इज एन एम्बिगुअस आंसर. एम्बिगुअस मतलब ये थोड़ा आपके मन में डाउट प्रोड्यूस कर सकता है. अगर साइंटिफिकली देखा जाए, इफ यू विल गो साइंटिफिकली, देन दिस मून शुड कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज मून के पास अपनी लाइट नहीं होती है. लेकिन हम जब भी चांद को देखते हैं तो हमको लगता है यार वो तो चमक रहा है. एंड ऑन द फुल मून लाइट, रात में फुल मून लाइट की बहुत सारी लाइट हमको अपने अर्थ पर फॉलिंग, मतलब हमारे अर्थ पर हम उसकी लाइट को ऑब्जर्व करते हैं. तो एक तरह से हम उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मान सकते हैं. बट साइंटिफिकली द मून इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फॉलिंग फ्रॉम द सन. सन की उसके ऊपर लाइट फॉल कर रही होती है और वो उसी को रिफ्लेक्ट करके हमारी अर्थ तक पहुंचाता है. ओके. सो बेसिकली मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. So let's come to question number 3. Can you think of creating a shape that would give a circular shadow if held in one way and a rectangular shadow if held in another way? क्या हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में सोच सकते हैं जिसको हम किसी एक तरह से रखें तो उसकी शेडो कुछ और तरीके से पड़े, और किसी दूसरी तरह से पकड़ें तो उसकी शेडो किसी और शेप में बन जाए? तो हाँ, इसका आंसर एकदम करेक्ट है. अगर हम एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लें और उसके टॉप वाली साइड से
इफ़ वी टेक अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, तो उसकी टॉप वाली साइड से अगर हम इस तरफ से लाइट को फॉल कराएंगे तो उसकी सर्कुलर शेडो बनेगी। और इसी लाइट ऑफ सोर्स को अगर मैं यहाँ ले आऊँ, यहाँ से मैं लाइट को फेंकूँ, तो उसकी जो शेडो है वो रेक्टेंगुलर बनेगी, जैसा कि आपको यहाँ सेकंड पिक्चर में दिख रहा होगा। इफ़ वी हेल्ड द सिलेंडर इन दिस पोजिशन, तो उसकी जो इमेज है, शेडो की इमेज जो बनेगी वो बनेगी सर्कुलर। और इसी सिलेंडर को अगर मैं इस तरह से पकड़ूं और यहाँ से लाइट को फॉल कराऊं, तो इसकी जो शेडो फॉर्म होगी दैट विल बी अ रेक्टेंगुलर शेडो। सो हियर वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन। अगर एक रूम है जो कंप्लीटली डार्क है एंड इफ़ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, अंधेरे कमरे में आपको अगर आप मिरर में कुछ देखने की कोशिश करें तो आपको उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा? बिकॉज अगर लाइट होती उस कमरे में और आप उस मिरर में अपनी इमेज देखना चाहते तो आप बड़ी आसानी से देख सकते थे, बिकॉज द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर। लाइट जो है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर हम पर पड़ रही है और हमारी इमेज उस मिरर के ऊपर बन रही है। बट डार्क रूम, अगर रूम डार्क होगा तो उसमें क्या होगा? यस, यू आर राइट, देयर इज नो लाइट। नो लाइट मीन्स नो रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा तो मिरर पर हमारी इमेज बिल्कुल भी नहीं बनेगी। सो देयर विल बी नो इमेज। सो इन दिस मैनर हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। थैंक यू।